हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है फोरेक्स में पिप्स को किस तरह से मेजर करें। अगर आप फोरेक्स ट्रेडर हैं तो आपको पता होगा कि पिप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बगैर आपका काम नहीं चलता। तो आपको पिप्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिप्स हैं क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिप्स जो हैं वो किसी चीज़ को जैसे मापने के लिए कोई यूनिट बना के रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई जगह मापनी है तो हम उसको फीट में या किलोमीटर में या मीटर में जो है उसको मापते हैं। तो इसी तरह अगर हमने फॉरेक्स में अपने प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना है तो हम इसके लिए फॉरेक्स में पिप्स का सहारा लेते हैं। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एक इस तरह का जो है आपको जो है मैयर का टूल मिल जाएगा। आपको कोई स्केल सा बना हुआ नजर आएगा। आपने सिंपली इसको पिक कर लेना है और ला के सिंपली यहाँ पे इस तरह से आपने ड्रैग करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल से पेयर यूरो यूएसडी पे है जो उसके ऊपर आपको मैं यहाँ पे पिप्स मेजर करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है सिंपली यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमने इस एक्सपेंशन का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगी है हमने इसकी जो है पिप्स वैल्यू को जो है यहाँ पे मैयर करना है। तो ये हम किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इस जो है मैयर के जो टूल को यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से एक बार क्लिक करके यहाँ पे ला के छोड़ देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो राइट साइड के ऊपर 65 लिखा नज़र आ रहा है ना, ये एक्चुअल में इतने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 65 पिप्स हैं। तो एक बार मैं फिर आपको करके दिखा देता हूँ। तो हम फॉर एग्जांपल अब इस जो एक्सपेंशन का है इसकी पिप्स को मेजर करते हैं। तो इसके लिए मैं दोबारा यहाँ से स्केल को पकड़ता हूँ और यहाँ से यहाँ पे ला के छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 30.4 जो है मतलब ये ऑलमोस्ट 30 पिप्स ही आपको देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 पिप्स हैं। तो इसके अलावा मैं अगर आपको किसी दूसरे पेयर में भी जाकर दिखा दूँ तो ऑलमोस्ट ये सेम ही चलते हैं, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हम डाउन की मूव है इसको ही पिप्स को मेजर करते हैं। तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 61 पिप्स तकरीबन बनते हैं। तो इस तरह जो आप ये जो नॉर्मल पेयर्स हैं इनको इसकी पिप्स को जो है मेजर कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड में कहानी थोड़ी सी अलग होती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे गोल्ड के चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड का चार्ट मेरे सामने ओपन हो चुका है। इसके लिए आपने जिस भी एक्सपेंशन की जिस भी जगह पे आपने पिप्स को मेजर करना है आपने सिंपल इस मेजर के टूल को यहाँ से पकड़ना है और वहाँ पे आपने इसको सिंपली लगा देना है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने इसको लगा दिया है। तो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 1291। तो ये भाई 1291 पिप्स नहीं, ये 129 पिप्स यानी 129 पिप्स हैं। लास्ट वाले वन डिजिट को आपने यहाँ पे इग्नोर कर देना है। आप समझिए यहाँ पे एक पॉइंट है 129.1 पिप्स, यानी आपको ये जो है इसको 10 पे डिवाइड करके देखना है। तो मैं एक बार फिर आपको करके दिखा देता हूँ। इस एक्सपेंशन की पिप्स को मेजर करते हैं हम। तो यहाँ पे आपको 2121 दिखा रहा है। तो आपने इसको 10 पे डिवाइड करना है। ये लास्ट डिजिट को आपने यहाँ पे इग्नोर करना है। तो ये 212 पिप्स बनते हैं। तो पिप्स को आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 87 प्राइस चल रही है और अगर ये जो है 88 पे जाएगी तो वो 10 पिप्स ऐड हो जाएंगे। मतलब ये जो 0.7 है ना, ये 1 पिप है। ये 7 से 8 होगा तो 1 पिप जो है वो बढ़ जाएगी। अगर ये जो है 1 से 2 होगा तो 1 पिप और बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर ये यहाँ से जो है 9 से 0 होता है तो आपने समझना है कि वो 1 पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब 87 से 88 हो जाएगी। तो पिप्स को आप इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं और इजी तरीका यही है, आप यहाँ से इस मेजर टूल को पकड़ें और यहाँ से लाकर यहाँ पे इजीली छोड़ दें और आपका जो है पिप्स यहाँ पे मेजर हो जाएंगे। तो रही बात कि एक पिप पे आपको प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, तो वो आपकी लॉट साइज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपने जो है अगर मैं आपको यहाँ पे लगाकर दिखाऊं, अगर आपने माइक्रो लॉट ली है 0.01 की तो वो है उसके जो 10 पिप्स हैं वो $1 के इक्वल होंगे, यानी इसका एक पिप जो है वो $0.1 के इक्वल होगा। अगर आप
1 की ट्रेड लेते हैं मिनी लॉट तो वो इक्वल होगी, उसकी 1 पिप इक्वल होगी $1 के। अगर आप 1 स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं तो वो इक्वल होगी, उसकी 1 पिप जो है वो $10 के इक्वल होगी। तो ये जो है ये 1 पिप की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल आपने अगर ये माइक्रो लॉट ली है तो उसके जो है 10 पिप पे आपको $1 का लॉस या प्रॉफिट होगा। और अगर आपने मिनी लॉट लिया है तो उसकी तो 1 पिप पे आपको $1 का लॉस प्रॉफिट होगा। अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट लिया है तो आपको 1 पिप के ऊपर $10 का लॉस या प्रॉफिट होगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये पिप्स को किस तरह से मेजर करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।